नमस्कार स्टूडेंट्स, एलएलबी स्टूडेंट अड्डा के इस स्पेशल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं यूनिट 3 प्रोफेशनल स्किल्स। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, ये आपके फ्यूचर करियर का ना एक लॉन्च पैड है। तो पूरा फोकस यहाँ रखें क्योंकि अगले कुछ मिनट्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ की नींव रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब में टैलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसीलिए आप यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन टैलेंट और सक्सेस के बीच का जो ब्रिज है ना, उसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। आज हम उसी ब्रिज को बनाना सीखेंगे, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। इस यूनिट को हम 5 आसान सेक्शंस में समझेंगे। पहले हम माइंडसेट से शुरू करेंगे, फिर प्रैक्टिकल स्किल्स से होते हुए आखिर में हम एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट तक पहुंचेंगे। रेडी? चलिए। ओके, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, एक प्रोफेशनल की सोच आखिर होती क्या है। आइए समझें कि सिर्फ टैलेंटेड होने में और एक रिलायबल, एक भरोसेमंद प्रोफेशनल होने में जमीन आसमान का फर्क क्या है। खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप एक फायरवर्क की तरह हैं जो कभी कभी एकदम से चमकता है, या आप एक लाइट हाउस हैं जिस पर लोग भरोसा कर सकते हैं कि वो हर मौसम में, हर हाल में रोशनी देगा। सोचिएगा, क्योंकि आपका जवाब ही आपकी करियर ग्रोथ डिसाइड करेगा। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। टैलेंट वो सिर्फ पोटेंशियल है, एक कच्चा हीरा, लेकिन रिलायबिलिटी वो परफॉर्मेंस है, एक तराशा हुआ हीरा जिसकी मार्केट में असली वैल्यू है। सोचो, एक प्रोफेशनल एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है डिसिप्लिन के साथ, वो टैलेंट को परफॉर्मेंस में बदलता है। यही शिफ्ट आपको एक मे बी से एक डेफिनेटली बनाता है, एक पोटेंशियल से एक वैल्यूएबल एसेट। तो ये सवाल उठता है कि ये प्रोफेशनल माइंडसेट और रिलायबिलिटी आएगी कहां से? वेल, ये आती है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन आपका इनर इंजन है जो आपको आगे बढ़ाता है। चलिए अब इस इंजन को स्टार्ट करने का सही तरीका सीखते हैं। इस इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्मार्ट गोल्स। ये एक फॉर्मूला है जो आपके काश में कर पाता वाले सपनों को मैं ये करके दिखाऊंगा वाले प्लान्स में बदल देता है। सिंपल भाषा में ये बिजी दिखने और एक्चुअल में प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क है। अपने एग्जाम्स के लिए ना इस फॉर्मूला को घोट के पी जाइए। SMART। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। हर लेटर आपके गोल को एक सुपर पावर देता है, उसे जमीन पर लाता है और उसे हासिल करने का एक साफ रास्ता बनाता है। और ये एग्जाम्पल ये सारी कहानी बता देता है। एक तरफ है सिर्फ एक इच्छा, एक विशफुल थिंकिंग, दूसरी तरफ है एक मिशन जिसका टारगेट, स्कोप और डेडलाइन सब कुछ बिल्कुल साफ है। सक्सेस, याद रखिएगा, हमेशा दूसरे रास्ते से ही मिलती है। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी एक स्विच नहीं है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। नहीं, ये एक साइकिल है, एक लूप। आप प्लान करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, जिसे हम कहते हैं डीप वर्क, बिना फोन या सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन के। फिर टीम के साथ कोलैबोरेट करते हैं, प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं और अगले दिन के लिए अपने प्लान को और बेहतर बनाते हैं। ये चलता रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आपका इनर इंजन तो सेट हो गया, अब आपकी आउटर बॉडी यानी आपकी प्रोफेशनल यूनिफॉर्म पर फोकस करते हैं। सिर्फ 7 सेकंड, बस इतना ही वक्त मिलता है आपको किसी पर अपना पहला इंप्रेशन छोड़ने के लिए। सही ग्रूमिंग और एटिकेट ये इंश्योर करते हैं कि ये 7 सेकंड आपके करियर के सबसे कीमती 7 सेकंड बन जाएं। ये चेकलिस्ट आपका डेली रिमाइंडर है। देखिए, ये कपड़े या महंगे परफ्यूम के बारे में नहीं है, ये रिस्पेक्ट के बारे में है। ये दिखाता है कि आप सामने वाले के वक्त और काम की इज्जत करते हैं, चाहे मीटिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। डिजिटल ग्रूमिंग को मत भूलिएगा। तो आइए मीटिंग एटिकेट को 3 आसान हिस्सों में तोड़ें। सबसे पहले, मीटिंग से पहले हमेशा 5 मिनट पहले पहुंचे। हमेशा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, एजेंडा पता हो और नोटबुक पेन तैयार। ये दिखाता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं, आप सीरियस हैं। फिर आता है मीटिंग के दौरान। यहां पर आपका 100% अटेंशन वही होना चाहिए। फोन को साइलेंट करके बैग में रखें, सिर्फ सुनिए नहीं, एक्टिवली लिसन कीजिए, नोट्स लीजिए, जरूरत पड़ने पर सवाल पूछिए। यही वो जगह है जहां आप अपना ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, मीटिंग के बाद एक छोटा सा समरी ईमेल भेजिए जिसमें डिस्कस हुए की पॉइंट्स और एक्शन आइटम्स लिखे हों। यह साबित करता है कि आप जिम्मेदार हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं, सिर्फ मीटिंग अटेंड करके भूल नहीं जाते। राइट? एक प्रोफेशनल ना एक अकेला खिलाड़ी नहीं होता, वो एक टीम का हिस्सा होता है। अब हम सीखेंगे कि एक टीम में इफेक्टिवली काम करने के लिए सबसे जरूरी स्किल्स, लिसनिंग और टीम वर्क को कैसे मास्टर करें। इस बार को हमेशा याद रखिएगा, हियरिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक होता है, जैसे ट्रैफिक का शोर, लेकिन एक्टिव लिसनिंग एक मेंटल स्किल है। इसमें आप सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके पीछे के मतलब, उनकी इमोशन और कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। टीम वर्क की नींव यही स्किल है, और इसीलिए टीम वर्क जादू करता है। इसे कहते हैं सिनर्जी। जब टीम के लोग मिलकर काम करते हैं तो 1 और 1 मिलकर 2 नहीं, बल्कि 3, 5 या 10 बन जाते हैं। हर किसी की अलग अलग ताकत मिलकर एक ऐसी चीज बनाती है जो कोई अकेला कभी नहीं बना सकता। ओके, अब अपना सारा ध्यान स्क्रीन पर ले आइए। बिल्कुल, अगर आप इस पूरे यूनिट से अपने एग्जाम के लिए सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हैं तो वो ये सेंटेंस है जो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये है वो गोल्डन सेंटेंस, इसे रट लीजिए। डिसिप्लिन 18 घंटे काम करने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन है लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट करने का नाम, लेकिन सिर्फ उन चीजों पर जिनका इंपैक्ट सबसे ज्यादा हो, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। चलिए 30 सेकंड में रिवाइज करते हैं। रेडी, गो। डिसिप्लिन मतलब स्मार्ट गोल्स, ग्रूमिंग मतलब रिस्पेक्ट वाली यूनिफॉर्म, टीम वर्क एक टीम स्पोर्ट है जिसमें एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, और प्रोफेशनल बनने का मतलब है कंसिस्टेंट और रिलायबल होना। दैट्स इट। चलिए इस नॉलेज को कुछ सवालों से लॉक करते हैं। स्मार्ट में टी का मतलब बिल्कुल सही। टाइम बाउंड, मीटिंग एटिकेट के 3 स्टेजेस, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। एक्सीलेंट। एक्टिव लिसनिंग कौन सा प्रोसेस है? इट्स एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। और सिनर्जी क्या है? जब 1 और 1 मिलकर 3 बन जाएं। ब्रिलियंट। याद रखिएगा, ये स्किल सिर्फ एग्जाम के नंबर के लिए नहीं है, ये आपके पूरे प्रोफेशनल जीवन का फाउंडेशन है। आपका करियर कल से नहीं, आज से इन्हीं स्किल्स को प्रैक्टिस करने से शुरू होता है। तो तैयार हो जाइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।